हेलो, आप सभी को सादर नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कैलोरी काउंट के बारे में। मतलब कि हमें रोज़ कितना कैलोरी खाना चाहिए। जो भी हम खाना खाते हैं उसको हम कैलोरी में काउंट करते हैं। और सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो मान के चलिए कि हमें रोज़ 1800 कैलोरी चाहिए। मतलब हमें रोज़ 1800 रुपया की आवश्यकता है, 1800 की नीड है। एक सामान्य आदमी को 1800 कैलोरी पर डे इंटेक करना चाहिए आईसीएमआर गाइडलाइंस के अनुसार। अगर हम उससे ज़्यादा खाना खाते हैं तो वह खाना हमारा ग्लाइकोजन में, फिर ग्लाइकोजन फैट के रूप में चेंज होकर स्टोर हो जाता है, जो यहाँ पर धीरे धीरे जम जाता है। पेट ऐसे बड़ा सा पेट हो जाता है, फिर थाई पर स्टोर हो जाता है और आदमी धीरे धीरे मोटा हो जाता है। अगर हम कैलोरी काउंट के अनुसार हम खाना अगर खाएँ तो आदमी मोटा भी नहीं होगा। जो आदमी मोटा है वो आदमी धीरे धीरे पतला हो जाएगा। सबसे पहले हम कैलोरी काउंट को 3 भाग में बांटते हैं: लो कैलोरी, मीडियम कैलोरी, हाई कैलोरी और सुपर हाई कैलोरी। अगर हम लो कैलोरी की अगर बात करें, जितने भी आपके सब्जी हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनमें आपका सबसे लो कैलोरी होता है। 100 ग्राम कोई भी अगर सब्जी खाते हैं तो उसमें मुश्किल से 15 से 20 कैलोरी होता है। जैसे घिया है, तोरी है, ककड़ी है, खीरा है, टमाटर है, अनियन है, भिंडी है, मूली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। कुछ भी अगर सब्जी अगर खाते हैं, अगर आप करेला है तो उनमें 100 ग्राम सब्जी में आपका 15 से 20 कैलोरी होता है। आलू में थोड़ा सा कैलोरी ज़्यादा होता है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें सेकंड नंबर पर, तो फ्रूट्स में सब्जी की अपेक्षा थोड़ा सा कैलोरी ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कोई भी अगर फ्रूट्स खाते हैं तो उनमें 100 ग्राम फ्रूट्स में आपका 50 कैलोरी होता है। बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे अमरूद है, सेब है, संतरा है, केला है। केला में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है। संतरा है, पपीता है, सिंघाड़ा है, आड़ू है, जामुन है। और इस तरह कुछ भी अगर फल खाते हैं तो उसमें लगभग 50 कैलोरी होता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आते हैं रोटी, चावल। रोटी में एक रोटी में 100 कैलोरी होता है। एक रोटी में 100 कैलोरी होता है। मतलब सामान्य जो रोटी होता है ना, उसमें 100 कैलोरी होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और हम एक रोटी खाते हैं तो उसमें 100 कैलोरी होता है। एक बाउल अगर हम चावल खाते हैं, 100 ग्राम और चावल खाते हैं, उबला हुआ चावल, तो उसमें भी 100 कैलोरी होता है। एक बाउल अगर हम दाल खाते हैं तो उसमें भी 100 कैलोरी होता है। लोग बोलते हैं जी कि हम बस थोड़ा सा बस 2 ही रोटी खाते हैं, लेकिन हम मोटे हो रहे हैं। कारण क्या है? लोग खाने को रोटी से कंपेयर करते हैं। लोग अपने खाने को रोटी से तुलना करते हैं। आइए हम सभी खाने को अब रोटी से तुलना करते हैं। एक पराठा में 300 कैलोरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रोटी और 1 पराठा, 3 रोटी और 1 पराठा दोनों का कैलोरी बराबर हुआ। अगर हम समोसा की बात करते हैं तो लगभग में एक समोसा में 250 कैलोरी से 300 कैलोरी होता है। मतलब 2.5 रोटी, 3 रोटी, 1 समोसा। समोसे टाइप जितने भी आपके आइटम्स हैं उनमें लगभग में 250 से 300 कैलोरी होता है। या ब्रेड पकौड़ा हो गया, या प्याज का पकौड़ा हो गया, बैगन का पकौड़ा हो गया, इस टाइप जितने भी आपका ऑयली खाना है लगभग में वह 3 रोटी के बराबर होता है। ध्यान से सुनिए आप। लोग बोलते हैं कि हम तो एक ब्रेड पकौड़ा खा लिए, मतलब एक ब्रेड पकौड़ा 300 कैलोरी के बराबर होता है। अगर हम बात करने वाले हैं स्वीट्स के बारे में, तो लगभग में स्वीट्स में भी आपका एक स्वीट्स में 300 कैलोरी होता है। कुछ भी बर्फ़ी टाइप के जो भी स्वीट्स खाते हैं, पेड़ा है, लड्डू है या मिल्क केक है, उनमें लगभग में 300 कैलोरी होता है। एक पीस, छोटा सा पीस, उसमें 300 कैलोरी होता है। मतलब एक छोटा सा मिठाई, एक पीस मिठाई और 1 पीस मिठाई और 3 रोटी, दोनों का कैलोरी क्या हो गया? बराबर हो गया। समझ रहे मेरी बात आप लोग? लोग बोलते हैं हम कम खाते हैं, मोटा हो रहे हैं। मोटापा कारण आपका मिठाई है। मोटापा कारण आपका जो फ्राई जो खाना खाते हैं आप, कभी जब फ्राई जब खाना खाते हैं, डीप फ्राइड खाना खाते हैं, वह आपका मोटापा का कारण है।